धरती से आने वाले आदरणीय आशुतोष शंकर सिंह जी, हमारे नौजवान साथी और पूर्व सैनिक जो लगातार सैनिकों की चिंता करते रहे, आदरणीय आशुतोष शाही जी, इस मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई, हमारे नेता आदरणीय दिनकर पंडित जी, पूर्व विधायक आदरणीय गुड्डी देवी जी, पूर्व विधायक श्रीमती नगीना देवी जी, पूर्व विधायक आदरणीय राम नरेश यादव जी, हम लोगों के गार्जियन और पुराने नेता, इनको मैं कई बार इनको कहा कि जिसको जिसको आप पीए रखते हैं वो सांसद हो जाता है, आप ही को हरा के चला जाता है। आदरणीय पूर्व सांसद आदरणीय सीताराम यादव जी, अब गलती से दूसरे को पीए मत रखिए, अपना काम स्वयं कीजिए, आप सांसद होके चले जाइएगा। इस लोकसभा के संयोजक उमेश चंद्र झा जी, हमारे पुराने नेता साथी और पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय बैजनाथ जी, प्रदेश के भाजपा के नेता आदरणीय रत्नेश सिंह जी, जिला के कार्य समिति के सदस्य राजेश चौधरी जी, जिला के महामंत्री संजीव चौधरी जी, जिला महामंत्री रामाधार महतो जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और छोटे छोटे बच्चों एवं बहनों, आज हम लोगों के पूर्वज और इस पूरे बिहार में जिसने आंदोलन कर कर इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया, आदरणीय अमर शहीद रामफल मंडल जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग जुटे हैं साथी। और उनकी जो वीर गाथा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी साथियों ने स्पष्ट तौर पर बताया। वो ना सर झुकाकर काम किए और सीना तान कर कहा, हमने अंग्रेजों के गुलाम जो उस समय अफसर हुआ करते थे उसकी हत्या करने का काम किया। ये कोई नहीं कर सकता है साथियों। और इस देश की आजादी के लिए जिसने लड़ा, अभी हमारे नौजवान, हमारे जिला अध्यक्ष जी सारा डिमांड लेकर हम लोगों के सामने आए। अरे साथी, आंदोलन तो करो, स्टेडियम बनाना है। कितने दिन आंदोलन आपने किया? मंगल पांडे जी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया, उसका नामकरण के लिए तो आंदोलन करो। आप यदि चाहते हो सिर्फ हम आए और आपके काम को पूरा करके चले जाए, इससे चीजें बनेगी क्या? लव कुश के नाम पर साथियों हमको याद है 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ साथियों, और हम लोग तो जेल गए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। 1995 में लालू जी ने हम लोगों को जेल भेजा। नीतीश जी ने कभी आंदोलन नहीं किया साथियों, उनकी शुरू से आदत रही है पलटी मारने की। और जब 95 का चुनाव वो हार गए साथियों, हमको वो दिन याद है, हम लोग जेल से बाहर आए थे, नीतीश कुमार जी रोज जनता दल में भागने का तैयारी कर रहे थे। ये तो लालू जी ने कहा कि नहीं ना, इसको नहीं लेना है, इसको तो 6 एमएलए ही जीत के आया, ये सपना देख रहा है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन साथियों, लव कुश के लोगों ने संकल्प लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी का जब सहयोग हुआ साथियों, ये भाजपा का कोई नया इतिहास नहीं है साथियों। कर्पूरी ठाकुर जी भी आपके यहाँ नेता हुआ करते थे, और कर्पूरी ठाकुर जी को भी 67 में और 77 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया? जनसंघ के लोगों ने किया साथियों।
और लालू प्रसाद जी को भी हरदी किसने लगाया? 90 में जब लालू प्रसाद जी 127 एमएलए लेकर आए थे तो 42 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यहाँ सीताराम बाबू बैठे हैं, पुराने नेता हैं, इनको ज्यादा याद होगा कि लालू जी को भी हरदी लगाने का काम भाजपा के लोगों ने किया। और नीतीश कुमार जी को एक बार नहीं 5 बार 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2017 में, 2020 में 5 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा के लोगों ने साथियों बनाने का काम किया। और जो लवकुश ने नींव डाला था साथियों, अब पूरी तरह लवकुश ये समझ चुका है। जब शहीद रामफल मंडल जी का 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके लिए एक भी स्मारक नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में नहीं बनाया। हम आपको आश्वस्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, पूरे बिहार में रामफल मंडल जी का शहीद का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। और शहीदों का सपना कौन करता है? आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया और ये 31 अक्टूबर तक चलेगा साथियों। अभी मेरा माटी मेरा देश और शहीदों को नमन, उनके गांव में जाना है और उनके घरों से मिट्टी लेकर आना है और मिट्टी लेकर शहीद को सम्मानित करने का काम करना है। पहले ये गांव के घर घर तक अभियान अब चलाना है, एक एक घर से अभियान लेना है और जिस शहर में मिट्टी नहीं हो तो वहां चावल लेकर शहीद के नाम पर ले जाना है। और देश में प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि पूरे देश से 750 कलश में लेकर, कहीं से मिट्टी लेकर, कहीं से चावल लेकर देश के राजधानी में, चाहे वो शहीद रामफल मंडल जी हो या वीर शहीद जहां भी हो, सभी के जगह से मंडलों प्रखंडों से 750 प्रखंडों से हम मिट्टी ले जाने का काम करेंगे और दिल्ली के राजधानी में वहां पर अमृत वाटिका बनाने का काम शहीदों के नाम पर करेंगे साहब। और आजकल कैसी सरकार चल रही है साथियों, यहाँ गोली चल रहा है, वहां हत्या चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी को शाम में जो बात बताई जाती है भोरे तक भुला जाते हैं। गजनी फिल्म देखा था ना आप लोगों ने? गजनी फिल्म में जो हीरो है आमिर खान है और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। आजकल मुख्यमंत्री जी का क्या हाल है? वो मेमोरी लॉस सीएम हो गए, आधी बात भुला जाते हैं साथियों। आज भी उनको पत्रकारों ने पूछा कि चंद्रयान 3 जो है आज लैंड करने वाला है, तो वो पूछे क्या हो रहा है? तो पीछे से पहले ड्रामा होता था ना गांव में, याद है ना? तो डायरेक्टर प्रॉम्प्टर होता था, तो पीछे से बोलता था और नहीं तो पुर्जा बढ़ाता था। तो वही स्थिति हो गई है साथियों। बहुत लंबा समय तक आपने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री जी का मेमोरी लॉस हो गया है। यदि इससे भी बाहर निकलना चाहते हैं, बाज पट्टी में कमल खिलाना चाहते हैं, तो बिहार में भाजपा की सरकार बनाए। और साथियों, कोई जगह चप्पा चप्पा कमल चाहता हूं, कौन कहता है समझौता करो? 243 सीटों पर यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा को बूथ बूथ पर लाइए, एक एक बूथ पर अपने संगठन को मजबूत कीजिए। जिला अध्यक्ष जी,
एक एक आपके यहाँ जितने विधानसभा है उनके एक एक बूथ की संरचना ठीक कीजिए, बूथ पर व्यक्ति को खड़ा कीजिए, पन्ना प्रमुख बनाइए, पूरी कमेटी को दुरुस्त कीजिए। यदि आपने मजबूत कर दिया 2024 और 25 तक, हम आपको स्वस्थ करते हैं, एक भी सीट पर दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन आपको मजबूत करना पड़ेगा। ये बूथ मजबूत होगा तभी तो देश मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, बूथ मजबूत तभी पार्टी मजबूत, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है साथियों। भारतीय जनता पार्टी अब पहले 100 सीटों पर लड़ती थी साथियों, और हम दूसरे के गठबंधन में हुआ करते थे, हमारा नेतृत्व दूसरा करता था। लेकिन मैंने तो कहा है, भाजपा को इतना मजबूत बनाओ साथियों कि बिहार में यदि किसी मंडल के अध्यक्ष को भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, वो आपको मैं गारंटी देता हूं, वो नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं ये आप समझ लीजिए साथियों। मैं काम देता हूं मनीष जी को और मनीष जी काम देते हैं मंडल अध्यक्ष को, क्योंकि मंडल अध्यक्ष को इतना काम दिया जाता है, क्योंकि मंगल जी ने ही हम लोगों को इसको सिखाया। पहले अध्यक्ष यही थे, फिर नित्यानंद जी आए, फिर संजय जायसवाल जी आए, और अभी हमको ये दायित्व मिला है। 2,61,000 करोड़ का बजट था साथियों, और 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 करोड़ रुपया ही बिहार का है, और 2,29,000 करोड़ रुपया आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी देते हैं, जिससे गांव में काम हो रहे हैं। आपको बताना भी चाहिए, गांव में चर्चा कीजिए। जनता दल यूनाइटेड के लोग आते होंगे, वो कहते होंगे नीतीश कुमार ने ये काम किया, उनसे पूछिए अरे 32,000 करोड़ में क्या क्या किया ये तो बताओ, और 2,29,000 करोड़ में मोदी जी ने क्या क्या किया। मोदी जी पैसा देते हैं नीतीश कुमार जी को, तब बिहार बनता है सब। क्योंकि अभी मैंने कहा मंगल पांडे जी यहाँ बैठे, इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, तो जहां जहां मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपया सीधा मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए बिहार को दिया। और इसके साथ साथ हम दोनों भाई मंत्री थे, हम दोनों के बीच में समझौता हुआ और हम लोगों ने पंचायती राज विभाग से 5,000 करोड़ रुपया सिर्फ मेडिकल के फैसिलिटी को ठीक करने के लिए दिया साथियों। और ये पैसा प्रधानमंत्री जी ने दिया। 15 फाइनेंस का जो पैसा मेडिकल सेक्टर में गया, उसी के माध्यम से करने का काम शुरू किया गया। हम कह रहे थे कि आज बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट है, और बगल में उत्तर प्रदेश में केबा, उत्तर प्रदेश में बाबा बा। और जो योगी बाबा हैं, देखिए गोतिया से तो सबको दिक्कत होता है ना, तो हम लोग गोतिया है, हमारे पार्टी की सरकार है साथियों, लेकिन हमारे यहाँ 2,61,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, और वहाँ कितना होगा 42 लाख करोड़ रुपया, मतलब 13 गुना अधिक, 14 गुना अधिक। तो 14 गुना यदि गोतिया के यहाँ खर्चा हो तो हम लोगों को दिक्कत होगा ना। 14 गुना ज्यादा विकास करेगा। हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम जो है सहरसा में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, और नीतीश जी कहते हैं जमीन नहीं देंगे। हम कहते हैं एम्स बनाना चाहते हैं दरभंगा में, नीतीश जी कहेंगे जमीन नहीं देंगे। हम जो है एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं, गोरखपुर से सीधा आपको सिल्लीगुड़ी ले जाने का एक्सप्रेसवे बनाना, नीतीश जी कहते हैं जमीन नहीं देंगे।
ऐसी सरकार चलानी चाहिए। ऐसी सरकार नीतीश कुमार को आज शहीद रामफल मंडल जी के शहादत पर हमको संकल्प लेना चाहिए। अगला जो भी चुनाव आएगा नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का काम कर रहा है साथियों। अब देखिए, उत्तर प्रदेश फर्स्ट हो गया, क्योंकि जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, उसी तरह प्रभु श्री राम पिछले 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कोई भगरत आए और हमको भी पक्के मकान में ले जाए, कोई नहीं आया। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े। जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में गरीब महिलाओं को पक्का मकान के लिए पूरे देश में 4 करोड़ महिलाओं को पक्का मकान दिया, लेकिन प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि हमको भी पक्के मकान में ले चलो। और वो दिन आया साथियों, जब 40 में 39 सीट आपने जिताकर भेजा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम को बैठाने का काम किया। और आज संकल्प लेना है। वैसे तो कामेश्वर चौपाल जी को इस कार्य के लिए लगाया गया है कि सीतामढ़ी जो बिहार की धरती है, इसमें भी मां सीता का एक भव्य मंदिर बनाने का काम किया जा रहा है। और हम लोग संकल्प लेते हैं साथियों कि जब सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की जब आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, हम आपको स्वस्थ करते हैं, ये सीतामढ़ी दुनिया के नजर में होगा और ये वर्ल्ड क्लास जगह होगा। ये दुनिया हमारे पूर्वज का जगह है और हम तो लबकू समाज से आते हैं सब। हमारा तो ये ननिहार है और इस ननिहार को पूरी तरह संयोजित करने का काम करूंगा, इतना स्वस्थ करता हूं। लोग नीतीश कुमार के तरफ देखते हैं, हमारी बहनों को जब देखते हैं साथियों, तो कहते हैं कि हमने शराबबंदी कर दिया। अभी शिवेश जी आपसे पूछ रहे थे, शराबबंदी हो गया। अब आप जान लीजिए, एक फैक्ट को समझिए। जब 2005 में नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने साथियों, तो पूरे बिहार में 987 शराब की दुकानें थी मात्र, क्योंकि पहले अनुमंडल में खुलता था, ब्लॉक में खुलता था, जिले में खुलता था। और नीतीश कुमार जी जब 2016 में शराबबंदी किए, तो कितना शराब की दुकान थी मालूम है? 11,000 से अधिक। इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को 11 गुना अधिक शराबी बनाने का काम किया साथियों। और आज मैं ये कह सकता हूं, जिस तरह आप बता रहे हैं, पहले कितना शराब का बोतल का दाम था? 300, 350। आजकल कितना है? सबको पता है ना? सबको पता है? तो सबको पता है तो समझिए कि शराब अब लाखों घरों में बिक रहा है। अब लाखों लोगों के घर में होम डिलीवरी होने का काम किया जा रहा है। इसलिए अब नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है, ये पूरे बिहार में यदि शराब से पैसे वसूले जाते तो 60,000 करोड़ रुपया बिहार से रेवेन्यू आता। आज नीतीश कुमार जी के राज में 60,000 करोड़ रुपया नीतीश जी के पॉकेट में जा रहा है साथियों। और जो गांव के गरीब साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति था, आजकल वो मोटरसाइकिल और गाड़ी पर, 4 व्हील गाड़ी पर चढ़ने लगा। तो अब साथियों समय आ गया, रामफल मंडल जी के शहादत दिवस पर हम आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करेंगे कि ये जो बिहार है, इसको सुंदर बनाना है साथियों। रामफल जी ने इसलिए शहादत नहीं दिया कि कोई नेता बैठकर 18 साल मुख्यमंत्री रहे। 18 दिन में बिहार को ठीक कर रहा है। और अब भाजपा की सरकार जहां जहां साथियों रही है, आप चले जाइए मध्य प्रदेश, आप चले जाइए गुजरात और चले जाइए उत्तर प्रदेश, अपराधी या तो जेल के अंदर है
नहीं तो नेपाल भाग जाएगा। एक बार भाजपा की सरकार बनाओ, भाजपा की सरकार बनाइए साथियों। अपराधी क्या होता है, उसको जमीन के भी अंदर जाना हो। इसलिए शहीद रामफल मंडल जी को याद करते हुए और इस पूरे बारिश के महीने में आप हजारों की संख्या में आप लोग जुटे, हम तमाम लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए और पूरी जिला के यूनिट को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने शहीद रामफल मंडल जी की इतनी बड़ी शहादत दिवस मनाने का काम किया और सभी को बुलाने का काम किया। भाजपा को श्रेष्ठ बनाना है, एक एक गांव, एक एक घर तक पहुंचिए। भाजपा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।